हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लॉजिक क्लासेस। आज मैं आपको रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने कल की वीडियो में आपको रेक्टेंगल के इंट्रो फार्मूले जो भी थे वो मैंने कल आपको बताया था। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी आयत का परिमाप निकाले जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको कल बताया था कि कभी आपको एरिया दिया रहेगा और लंबाई दी रहेगी और आपको क्या निकालना पड़ेगा, ब्रेथ। तो एरिया कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल, और लंबाई कितनी है मतलब L 6 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, पहले आप ब्रेथ निकालेंगे और जब आपके पास लंबाई और चौड़ाई मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों रहेंगे तभी तो आप आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। तो एरिया कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय लंबाई 6 सेंटीमीटर। 6 5 से क्या होगा, 30 सेंटीमीटर का कर गया, बचा 5 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ आपका क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है परिमाप। तो आयत का परिमाप इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी। अब परिमाप बोलिए या फिर से क्या बोलिए, पेरीमीटर बोलिए। मैं दोनों लैंग्वेज में बोलती हूँ ताकि इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों में से किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू L प्लस बी। L कितना है, L है 6 सेंटीमीटर एंड 5, तो 6 5 11 कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की एक भुजा 35 मीटर है और विकर्ण 37 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, एक भुजा दी हुई है, एक विकर्ण दिया हुआ है, तो उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। और कल मैं बताई थी आपको विकर्ण निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले होते हैं, √√L² प्लस B²। या फिर आप चाहें तो आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। एंड ये भुजा मानते 35 है और ABCD एक मैं ड्रॉ कर देती हूँ विकर्ण। ये 35 है और ये 37 है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अगर पता होगा तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल भुजा का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जिसमें AB क्या है, मेरा भुजा है, एंड BC क्या है, लंब है, एंड AC मेरा कर्ण है। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें लंब। तो ये लंब है, तो आप पहले यहाँ लिखिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू भुजा स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। निकालना हमको लंब है, तो ये जो भुजा स्क्वायर है ये इस साइड प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो आप इधर ला भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ही पुट कर दीजिए 37 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 37 का होल स्क्वायर, इधर इक्वल में प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, लंब का स्क्वायर। अब आपको पता होगा A² माइनस B² का क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए, 37 का स्क्वायर आपको याद है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 37 इंटू 37। आप इस तरह भी कर सकते हैं 37 इंटू 37, जो आए वो लिख दीजिए, और 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप A² माइनस B² इक्वल्स टू होता है A प्लस बी A माइनस बी, अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आप जल्दी निकाल पाएंगे। आप देखिए, ये लिखिए, हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लंबा सा मल्टीप्लाई जो करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। 7 + 5 12, 3 3 जा 6 6 7 इंटू 2 इंटू लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 7 2 जा 14। ये हुआ लंब
हमें निकालना है लंब, यहाँ लंब स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या होगा रूट। अब 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, और नहीं निकाल पाते हैं आप तो इस तरह से निकालिए। सबसे पहले हम लोग 2 से जितने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है जितने प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो खुद और 1 से सिर्फ खुद का और 1 का जो फैक्टर होता है उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पहले हम 2 से लगाते हैं, 2 से लगता है तो सही है, नहीं लगता है तो फिर 3 पे जाते हैं, फिर 5 पे जाते हैं क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 7 जा 14, 2 2 जा, फिर ये 2 36 2 जा, 2 18, 2 9 जा एंड 3 3 जा। एंड स्क्वायर रूट से आप जब तक 2 पेयर नहीं मिलता है आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। 2 2 2 ठीक 2 2 और क्या हो गया 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। ऐसे तो आप 1 से 20 तक का स्क्वायर याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता कि आपको नहीं पता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड निकालें उसके बाद इसको सॉल्व करें। तो देखिए आपको लंब मिल गया, लंब कितना है 12। तो हमें पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई हो गई आपकी 12 एंड चौड़ाई कितना है 35। अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको भी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यह क्या लिखिए 10 + 2 12 इंटू 35। अब 10 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 350 + 70 एंड इसे आप क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। आपका आंसर क्या है 420 मीटर में है, तो आपका क्या होगा 420 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आया 420 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड में क्या कर रहा है, यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है, इसकी क्षेत्रफल 3456 है, मतलब 3456 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। अब आयताकार की लंबाई और चौड़ाई दिया 3:2, तो आप क्या मान लेंगे लंबाई 3x और चौड़ाई 2x। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, और आपको क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 3456। लंबाई आपका 3x है एंड चौड़ाई 2x, 3 2 जा क्या होगा 6x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर है तो आप इधर ले जाइए 6 को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। तो अब आप इसको कट करिए, जब कट कीजिएगा तो क्या आएगा 6 5 जा 30, आपका आएगा 576। अब ये x इधर रूट में आएगा और फिर यहाँ भी फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, इसलिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन याद रखना चाहिए कम से कम 1 से 25 तक स्क्वायर याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के करना पड़ेगा। तो 576 किसका होता है 24 का होता है, तो आपको x निकल गया 24 और आपकी लंबाई क्या थी, लंबाई थी 3x, चौड़ाई थी 2x। तो आप लंबाई को क्या करेंगे 3 इंटू 24, तो आ जाएगा 72, चौड़ाई 2x 2 इंटू 24 48। अब आपसे यही पूछ रहा था तो 72 क्या मीटर सेंटीमीटर कुछ तो होगा, मीटर स्क्वायर एरिया में दिया हुआ है तो क्या होगा 72 मीटर एंड ब्रेथ भी क्या होगा 48 मीटर। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या है, किसी आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। आयत की जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी है, तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा 2x होगा। यदि आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, जब
पता चल रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई की कितनी है, 2 गुनी है, और आयत की लंबाई कितनी है 12, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी उसकी हाफ 6। अगर उसे आपको उस तरह नहीं समझ में आता है तो आप क्या कीजिए, लंबाई क्या है 2 गुनी है तो 2x, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई को क्या मानेंगे x, और आपको लंबाई पता है 2x है, और यहाँ लंबाई क्या दिया हुआ है आपको 12, तो 2x इक्वल्स टू क्या लिखिएगा 12, x इक्वल्स टू क्या आएगा 12/2 मतलब 6। अब x क्या आया 6। तो आपसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल, x 6 आया और आपने लंबाई को 2x माना था, चौड़ाई को x, तो ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, और लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर तो दिया हुआ ही था। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 12 एंड चौड़ाई है 6, 12 6 से कितना होता है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर।